नीरज जी देखिए, विपक्ष जो है ना उसका तो काम है हमला करना। वो बात सही हो जाएगा तो उनका काम हमला करना, उसमें तर्क तो निकालना ही है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, यहाँ से बैठे सभी लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आरएसएस की भूमिका क्या है। आरएसएस मात्र संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, और पिता माता का ये कर्तव्य होता है जब कहीं पे उनको लगे कि कुछ सही करना है, कुछ मार्गदर्शन करना है तो बताया जाए, और हमेशा गलतियां करी जाए तभी बताया जाए, ये जरूरी थोड़ी होता है। एक सामान्य व्यवहार में भी हम घरों में अपने छोटों को मार्गदर्शन करते हैं, जीवन जीने की शैली का तरीका बताते हैं, कैसे समाज में सर उठा के जीना ये बताते हैं, कैसे स्वाभिमान को सुरक्षित रहना ये बताते हैं, कैसे नीति के राह मार्ग पर चलना ये बताते हैं, कैसे मौलिकता को बनाए रखना ये बताते हैं, नैतिक मूल्यों का हनन न होने पाए, नैतिक मूल्यों पर चलते रहे ये बताते हैं। उसी प्रकार से जैसे झारखंड में जो ये कार्यक्रम हुआ था मोहन भागवत जी का, विकास भारती के जिस कार्यक्रम में वो गए थे, उसमें जो उन्होंने कहा है कि पहले कुछ लोग अपने आप को नेता समझते हैं, फिर सुपरमैन समझते हैं, फिर भगवान समझते हैं। तो ये जो बयान है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये माननीय मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, अन्य किसी मुख्यमंत्री के लिए या किसी नेता के लिए विशेष तौर पे नहीं है। ये एक सामूहिक बयान है, और पार्टी में कार्यरत हो, चाहे समाज के अंदर कोई लोग हो, चाहे आरएसएस के अंदर कोई लोग हो, जो लोग भी हमारी विचारधारा से प्रभावित हैं, जो लोग भी हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मार्गदर्शन का एक वाक्य है, एक सूक्त वाक्य है कि उन्होंने कहा है कि आपको अपने कर्तव्य पे चलना है और कर्तव्य नहीं छो करके अपने मार्ग पे प्रशस्त होना है। देश हित की बात करनी है, राष्ट्र हित की बात करनी है, हिंदुत्व की बात करनी है। आप अपने आप को सुपरमैन न समझने लगे। ये सामूहिक बयान है, सभी के लिए है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। अब ये चूंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, नड्डा जी का एक बयान चुनाव के बीच में आया था, तो उन सब बातों को बैकग्राउंड में लेकर के देखते हुए विपक्ष ये बात ऐसे बोलता है कि ये मोदी जी के लिए कहा गया है। तो ये बयान मोदी जी के लिए नहीं, ये बयान हर उस व्यक्ति के लिए है जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। ये बयान हर उस व्यक्ति के लिए है जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में कंधे से कंधा आगे चल रहा है। नीरज जी, अगर सिर्फ मोदी जी के लिए कहा होता तो मोदी जी ने कहा था मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं मान लीजिए, तो ये तो नॉन बायोलॉजिकल तो भगवान हो गया ना, तो सीधे वो सुपरमैन क्यों बोलते? वो सीधे कहते भगवान नहीं समझना चाहिए अपने आप को। तो ये बात सिर्फ मोदी जी के ऊपर थोड़ी कही जा सकती कि उन्हीं के ऊपर लागू हो रही है या उन्हीं को इंगित करके ये बात कही गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा, चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं, उन पे कई बार डिबेट हो चुकी, चर्चा हो चुकी, कारण क्या है सब जानते हैं, उन पे सब पे बहस कर चुके। हमारा अपना विश्लेषण है, हमारी अपना चिंतन है उस कारणों के ऊपर, विपक्षियों का अपना अलग है। तो इस बार इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद में चिंता की बात यह है कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो क्या कहीं कोई ऐसी कोई कमी तो नहीं रह गई जिसकी वजह से ये दुष्परिणाम देखने को मिले। 25-30 सीटें उत्तर प्रदेश में, 29 सीटें हार गए, तो ऐसे इसके क्या कारण है? ऐसे ही महाराष्ट्र में अलग क्षेत्रीय कारण रहे, अजित पवार या XYZ कोई भी कारण, तो जो क्षेत्रीय कारण हुए उनको उनको ऐसा इस तरीके से क्यों सोचा गया कि उनको हम दरकिनार कर दें, उनको क्यों नोटिस में नहीं लिया गया? यही मतलब है कि आप नेताओं के लिए भी कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए भी कह रहे हैं कि आप अपने आप को, अपने डिसीजंस को सर्वोपरि सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ न समझे। आपका काम है सेवा करना, सेवा भाव से आप काम करें, सेवा भाव से ही पार्टी आगे बढ़ेगी, सेवा भाव से ही राष्ट्रवाद की परिकल्पना जो है साकार होगी। ये इसका जो विश्लेषण है, ये इसका उद्देश्य ये है। पूरी गंभीरता से राहुल भाई पार्टी जो है सबके बयानों को लेती है और पूरी गंभीरता से चिंतन मनन करती है, उस पर काम करती है। अगर कोई कमियां होती है तो उसका अवलोकन करना हमारा काम है, हमारा दायित्व है, गंभीरता से करते हैं। हम लोग हवा में नहीं उड़ते कि 44 से 52 और 52 से 99 आ गए तो अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लग जाए, ऐसा नहीं करते। हमारी अगर कुछ सीटें कम हुई है तो उस पर चिंतन चल रहा है, पार्टी से लेकर संघ तक चल रहा है, और संघ का काम है, उसको संघ का काम है मार्गदर्शन करना। और अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं कहता हूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बात नहीं कही, मैं खुल के कहता हूँ, इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि कमियां रही है, कमियां थी, उसका ही परिणाम देखने को मिला है। तो जो परिणाम आया है उसको सुधार करने का भी काम पार्टी करेगी ना, कि राहुल गांधी पार्टी को सही करेगा करके थोड़ा आप ही करेंगे ना। हम लोग जो कमियां रह गई है सुधार करने का काम हम ही करेंगे, रेक्टिफाई करने का काम हम ही करेंगे, बाहर नहीं करेगा। रंजन जी, राहुल जी, जयराम रमेश जी बता रहे हैं, जो मिसाइल की बात कर रहे हैं, वो मिसाइल जो है अकबर रोड पे गिरेगी जा करके। देखिए रंजन भाई, जयराम रमेश जी जिस मिसाइल की बात कर रहे हैं वो अकबर रोड पे गिरेगी। रंजन भाई
लोक कल्याण मार्ग पे नहीं गिरेगी। भगवान बनने का तो यही आप ही दे रहे हैं राहुल भाई, आप ही इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आप भगवान समझ रहे हैं खुद को, बिना किसी टेस्ट के, बिना कंपटीशन के, बिना चर्चा के आपने अपने आप को जो है मुझसे ऊपर मान लिया। अगर आपको लगता है कि ऊपर है तो आप ऊपर रहिए, इसमें सुखी रहिए, संपन्न रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपको। आप अपने को वरिष्ठ और सीनियर और बहुत काबिल समझिए तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल समझ सकते हैं आप, जैसे राहुल गांधी स्वयं को बहुत बड़ा काबिल समझते हैं, वैसे आप भी समझिए, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों लोग थोड़ा शांत रहिए। नीरज जी, मैं इससे कहाँ इनकार कर रहा हूँ कि इशारों में बातें समझाने का काम किए, वो समझाते हैं अपने वक्तव्यों से, सबको समझाते हैं, पूरे समाज को, पूरी पार्टी को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को समझाते हैं। मैं तो इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, वो समझाते हैं, वही समझा रहे हैं। हमारे उत्तरोत्तर 2014 के बाद 4 चुनाव हमने जीते, 2014 में लोकसभा, 17 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा, 19 में फिर से लोकसभा जिसमें 303 सीटें आई, बढ़े थे हम लोग। फिर उसके बाद 2022 का उत्तर प्रदेश की विधानसभा, 24 का फिर से लोकसभा। अभी रीना जी ने कहा कि एक आदमी सब पर भारी, तो वो तो सही बात है। एक अकेला आदमी, अकेली पार्टी 240 लाती है और पूरा देश मिलकर के 240 नहीं पहुंच पाता है, तो भारी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। भारी थे, भारी है, भारी ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इन विपक्षी पार्टियों के ऊपर सदैव भारी रहेगी। आने वाले 20, 30, 50 साल तक भारी रहेगी, आप देखिएगा। अभी भी और जो मार्गदर्शन तो दिया ही जाएगा भाई। ये हमारी पार्टी कोई अलोकतांत्रिक पार्टी, परिवारवादी पार्टी थोड़ी है कि जिसका अध्यक्ष केजरीवाल जेल में चला जाए तो ये सोचा जाए कि उनकी पत्नी को सीएम बना दिया जाए। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है कि अभी राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़े, कांग्रेस के अंदर दूसरा नेता नहीं है, बिना किसी के विचार विमर्श के प्रियंका जी को टिकट की पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। आत्ममंथन होता है और हम लोग उसी पे गाइड करने का काम करते हैं। चुनाव में बराबर 4 चुनाव, 2 विधानसभा उत्तर प्रदेश की, 3 लोकसभा देश में जीतने के बाद भी अगर हम सब सत्ता में हैं तो इसका मतलब है देश हमको मान रहा है, देश हमको जान रहा है, देश हमारी अगर संतुष्ट न होते तो हमें तीसरी बार सरकार में आने का मौका नहीं मिलता। इस देश की महामहिम जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने तीसरी बार मोदी जी पर भरोसा जताया है और केंद्र में सरकार बनाने का काम किया है। और सीटें चूंकि कम हुई है, सीटें देखिए कम हुई है, हम सरकार में नहीं देखिए। आप देखिए कि सरकार बनाने के बाद भी दिल्ली में भी चिंतन मंथन और मीटिंगें हुई, उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश का अधिवेशन हुआ, सब नेताओं ने आकर के यहाँ विचार विमर्श किया, कारण क्या रह गए, क्या जो पार्टी जो सत्ता में है वो मंथन कर रही है। आप सोचिए पार्टी का विचार का स्तर क्या है, और जो पार्टी 99 पाई है वहां कोई सामंजस्य नहीं है, कोई मंथन ही नहीं है। यूपीए के गठबंधन में कोई आज से उसके बाद दोबारा बैठा ही नहीं साथ में। चुनाव के तुरंत बाद केजरीवाल जी ने कहते नहीं भैया हम तो अलग है, हम तो अलग लड़ेंगे चुनाव। ठीक है राहुल जी, टीएमसी की ममता बनर्जी साल में है ही नहीं, चुनाव में भी नहीं थी, बाद में भी नहीं, बाद में कहती हमसे तो पूछा नहीं जाता है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी पार्टी में है। उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जब किसी बड़े को ये लगेगा कि हमें छोटे को कुछ समझाना है तो समझाया जाएगा। और आप ये बताइए आरएसएस के मोहन भागवत जी का जो पद है, क्या वो सीधे नहीं बोल सकते हैं मोदी जी को? आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जब एफडीआई की बात चल रही थी तो आरएसएस ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देशद्रोही है। सीधे कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते भाई? मोदी जी को कहना होगा तो सीधे मंच पे बोल देंगे, सीधे मीडिया के सामने बोल देंगे कि मोदी जी को ऐसा करना चाहिए, योगी जी को ऐसा करना चाहिए, क्यों नहीं कह देंगे? तो डर है क्या? लोकतांत्रिक व्यवस्था कहने में डर नहीं लगता है हमारी पार्टी के। रंजन जी सुन लीजिए, ये मैंने बोला था कि भाग गए, ये मैंने बोला था, सुन लिया करिए पहले, अपने कान को दुरुस्त रखिए राहुल भाई। मैंने ये कहा था कि भाग गए, मैंने कहा था कि वायनाड से प्रियंका जी को टिकट दीजिए बिना पूछे, ये मैंने कहा था। सुना करो पहले फिर बात क्या करो यार, कैसे बात करते हो आप, बिना तथ्यों की बात करते हो आप, ऐसी बातें उठा रहे हो कि वो चले गए, तुम्हारी पार्टी से कितने लोग चले गए पूछा आपने, देखा आपने? उनकी लिस्ट बना गिनाऊंगा आपको। अरे वो बात करो जिसपे जो विषय है उस पर बात करो आप। अभी मैं गिनाऊंगा कि आपकी पार्टी से कितने लोग निकल गए तो आपको जो है मुंह छुपाना पड़ जाएगा। अभी आप कह रहे हैं कि शैडो प्रधानमंत्री है, आप प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल जी? कभी नहीं बनेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री देश के। अब मैं चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी भारत देश के प्रधानमंत्री कभी बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति की नागरिकता भारत की नहीं होगी वो भारत का प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है। राहुल जी, आपके राहुल गांधी की नागरिकता भारत की नहीं है,
उनकी नागरिकता इंग्लैंड की है, आप पता कर लीजिएगा, उनके ऊपर नोटिस आया हुआ है, इंक्वायरी चल रही है। क्या बात करते हैं आप, प्रधानमंत्री बनेंगे देश के वो? उनकी पहले कहिए नागरिकता नहीं आती, उसके बाद प्रधानमंत्री के सपने देखे वो, और शैडो प्रधानमंत्री है वो नेता प्रतिपक्ष है, वही बने रहेंगे, और वो भी पद उनको सूट नहीं करता है। और आप हमें काम करने की शिक्षा मत दीजिए कि हमें जनता से जोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमें अपना काम पता है, अपना तरीका पता है, हम जनता से जुड़ते हैं, जुड़ के काम करते हैं। आपकी तरह हवाई बात नहीं करते। और रही बात मणिपुर की, आप मणिपुर की एक क्लिप की बात कर रहे हैं ना, अभी राहुल गांधी गए थे उस दिन, तो मणिपुर में नीरज जी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नीरज जी जब मणिपुर राहुल गांधी अभी विगत 10 दिन पहले दौरे पे गए थे, तो वहां पे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, तो प्रेस के आपके बीच के किसी साथी ने उनसे पूछा कि बताइए राहुल जी, मणिपुर के ऊपर आपका क्या सोल्यूशन है, आपका क्या प्रपोजल है। तो राहुल गांधी वहां से खड़े हो गए, उन्होंने कहा इस पर मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता, मुद्दे को भटकाइए नहीं। ये राहुल गांधी है जिनके पास इतना विजन नहीं है कि मणिपुर की जन समस्या के ऊपर एक सुझाव दे सके, वो उसको कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। अरे बड़ा दुर्भाग्य होगा वो दिन जब की राहुल गांधी हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और वो कभी नहीं बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी इंक्वायरी चल रही हुई, उसका उद्घाटन हो जाएगा, देख लीजिए रीना जी, अभी सामने आएगी। हम लोगों, रंजन जी फाइनल कमेंट आपका। नीरज जी देखिए, हमारी बहन नीरज जी कह रही थी कि क्या किया है, अभी उन्होंने शौचालय की बात कही। हमारी बहन जी आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में आप जोड़ लीजिए 2,94,00,000 शौचालय बने, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो बात करो मत रंजन भाई, उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया लोकसभा में आपको। मैं एक प्रांत की बात आपको बता रहा हूँ, लगभग 3 करोड़ के आसपास शौचालय बनाए गए। और देश में क्या होगा आपको बताऊंगा तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। 7 फीट गहरे गड्ढे लोग 7 साल में देश में हमारे वहाँ पे अगर उसी समय कहीं तो वो 7 फीट गहरे माननीय मोदी जी की सरकार ने आज की डेट में हमारे भारत में 23 एम्स कार्यरत है। नीरज जी 6 IIT हुआ करते थे जब हम लोग पढ़ते थे। 60 साल में क्या किया कांग्रेस ने, आज हमारे देश में 23 IIT है। तो काम नहीं किया तो ये सब क्या है, कहाँ से खड़े हो गए ये सब, काम तो किया ये। अब आपका चश्मा अलग है, आप अपने काम को ही देखते हैं, अपनी ही बात करेंगे। और वो ट्रेन लड़ने की बात, तो क्या ट्रेन भाजपा सरकार में लड़ रही है, कांग्रेस में नहीं लड़ती थी क्या? अरे ये सब वो बातें हैं जो आम जिंदगी में रोज होती है, उन पे क्या चर्चा करेंगे भाई। ट्रेन लग जाएगी, पटरी तो उतर जाएगी तो मोदी को प्रधानमंत्री पद हटा देंगे आप। चर्चा नहीं होगी। अभी 600 करोड़ घोटाला कर दिया आपने, तो आपके मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दे दिया। आपकी पूरी दिल्ली झील बन गई, आपके मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे दिया। पूरा डिबेट जो है 2018 से गरीबों के राशन कार्ड नहीं बनाया दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दे दिया। शिक्षकों की संख्या दिल्ली में कम होती जा रही है, शिक्षक कम हो गया 20,000, इस्तीफा नहीं दे दिया। अरे हर बात पे इस्तीफा मांगोगे, अपने सोच को बड़ा करिए। देश ऐसे नहीं चलता है, देश नीतियों से चलता है, पॉलिसी से चलता है, और एक विजन से चलता है। देश सारी सोच होती है तब तक चलता है। अब समय ज्यादा हो गया है। एक रिक्वेस्ट है, एक डिबेट में रंजन पांडे जी को बिठाइए। अभी इन्होंने बोला था कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 60 साल वर्सेस 10 साल, इस डिबेट को बैठा लीजिएगा डन करके आइएगा राहुल भाई, बिल्कुल डन करके आइएगा। बिल्कुल जल्द ही 23 IIT के बदले बता दिए कितने IIT आपने बनाए, 23 एम्स के बदले बताइए कितने एम्स आपने बनाए, बता दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोग सुनिए, कांग्रेस की देन नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस ने भी काम किया है, लेकिन आप आलोचना इस तरीके से कुतर करेंगे तो थोड़ी सुना जाएगा। यहाँ कुतर थोड़ी सुनने के लिए बैठे हैं, हम भी काम करते हैं, देश काम देख रहा, तीसरी बार सरकार बनाई है देश में, काम नहीं होता सरकार नहीं बनती तीसरी बार। रंजन जी, राहुल जी, रीना जी, सही बात है। हम लोग अपने चैनल पे हमेशा ऐसे ही मुद्दों को उठाते रहते हैं जो जन सरोकार से संबंधित होते हैं। इसमें किसी के साथ पक्षपात करने की तो कोई बात नहीं। हाँ, सवाल पूछा जाता है और सत्ता की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, इसलिए सत्ता से सवाल ज्यादा मेरे द्वारा भी पूछा जाता है। खैर, आज की जो